Welcome friends, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And once again, I am here before you and myself मुकेश कुमार पांडे. और आज मैं हाजिर हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर पेपर के साथ. And today I will conclude the summary of the first poem, and its name is Sweetest Love I Do Not Go, written by John Donne. As you know, last and previous class I attended and I gave the introduction round about this poem and about the poet. कल मैंने Sweetest Love I Do Not Go के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन राउंड बताया था. जॉन डन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था. एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता के लिखने के पीछे जॉन डन का क्या मोटो था, जॉन डन इस कविता में क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था कल. एंड टुडे आई विल कंक्लूड द समरी. आज इस क्लास में इस कविता का समरी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में आप लोगों के सामने रखा जाएगा. सो लेट्स गो टू वॉच एंड टू लिसन द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. सो फ्रेंड्स, आई हैव द बुक रेनबो पार्ट सेकेंड फॉर बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पेपर. एंड इस कविता, इस बुक में ये पहली कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसमें जॉन डन प्रेमी के रूप में है. जॉन डन इस कविता में एक प्रेमी के रूप में है और अपने प्रेमिका से अपने मन की कुछ बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज ए वेरी रोमांटिक पोएम वेयर टू लवर्स आर डिस्कसिंग अबाउट देयर फ्यूचर. जहां एक प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए हैं और अपने भविष्य के चिंताओं के बारे में, भविष्य के आशाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. विशेषकर जॉन डन एक प्रेमी के रूप में है और वह अपने प्रेमिका से कहता है, एज द टाइटल हियर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. अपने प्रेमिका से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं. स्वीटेस्ट लव प्रेमिका, बेलव्ड प्रेमिका. तो जॉन डन एक प्रेमी बना है और उसकी एक प्रेमिका है. एंड वो अपने प्रेमिका से बोलता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा. और वो क्या क्या बातें अपने प्रेमिका से करता है, क्या क्या बोलता है, यही तो समरी, यही तो सारांश आप सभी को जानना है. सो लेट्स गो द फर्स्ट स्टेंजा. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can sow a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by feigned death to die. फर्स्ट स्टेंजा में जॉन डन अपने प्रेमिका से बोलता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास में ही बैठने वाला हूं, तुम्हारे पास में ही रहने वाला हूं. चूंकि अब मैं अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंच चुका हूं, अब मेरी मौत एकदम नजदीक है. इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ पल बचे हैं, मेरे जीवन के जो समय बचा है, उस समय में मैं तुम्हारे पास बैठ करके तुमसे कुछ बातें कर लूं, अपनी मन की कुछ बातों को तुमसे शेयर कर लूं. क्योंकि मृत्यु आएगी और मैं तुम्हें छोड़ करके इस दुनिया से चला जाऊंगा. वेरी इमोशनल सेंटेंस, बहुत ही इमोशनल सेंटेंस जिक्र कर रहे हैं जॉन डन अपने प्रेमिका से. मृत्यु आएगी और मैं तुम्हें और इस पूरी दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए कुछ समय जो मेरे जीवन के बचे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वह समय तुम्हारे पास बैठ करके गुजार लूं, तुमसे बात कर लूं. इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूं. सो रियली इट इज अ वेरी रोमांटिक पोएम रिटन बाय जॉन डन. और मैंने कल इनके बारे में बताया भी था. फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. आगे स्टेंजा में देखते हैं जॉन डन क्या कह रहे हैं
Exterminated the sun went hence, and it is here today. He hath no desire nor sense, nor the half so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and surprise than he. जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से अपनी एक इच्छा के बारे में कह रहा है। वो अपनी प्रेमिका से बोलता है कि सूरज को देखो, प्रतिदिन सुबह में पूरब से आता है, पश्चिम में डूब जाता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है किसी से। ठीक मैं भी सूरज की भांति इस पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहता हूं। मृत्यु से पहले मैं चाहता हूं कि सूरज की तरह मैं भी एक चक्कर इस धरती का लगा लूं। ये मेरे मन में एक ख्वाहिश बची हुई है। वो अपने प्रेमिका से बैठ करके ये बातों को बता रहा है, कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। How feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but could bad chance, and we joy to it our strength, and we teach it art and length, itself our rush to advance. जॉन डॉन इस कविता के माध्यम से एक रिमार्केबल एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि इस धरती पर सबसे बलवान समय होता है। मनुष्य आदमी बलवान नहीं होता है। अगर समय फेवर कर रहा है, अगर समय हमारे पक्ष में है, तो वह व्यक्ति बहुत ही बलवान हो जाता है समय के चलते, समय के कारण। और अगर समय फेवर नहीं कर रहा है, समय अगर आपके खिलाफ हो गया है और आपका हर काम बिगड़ रहा है, तो आप इस संसार के, इस धरती पर सबसे कमजोर प्राणी बन जाते हैं। जब समय ठीक रहता है तो आप आनंददायक मूड में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ हर प्रकार के कार्य, आर्ट, योगा, कला सब करते हैं। लेकिन जैसे ही समय आपके खिलाफ होता है, आप एकदम से कमजोर हो जाते हैं। आप रात में ठीक से सो नहीं पाएंगे, अपने बीते समय को याद नहीं कर पाएंगे। तो जॉन डॉन इन सारी बातों को बैठ करके अपने प्रेमिका को बता रहा है, क्योंकि वह अपने जीवन के अंतिम समय में है। कब उसकी मृत्यु आ जाएगी और वो कब इस धरती से अपने प्रेमिका और सभी लोगों को छोड़कर विदा हो जाएगा, इसलिए वह चाहता है कि जो भी समय उसके बचे हैं वह अपने प्रेमिका के पास बैठ करके उससे बातें कर ले, अपने मन के कुछ अभिलाषा जो है उसको सुना ले। एट द नेक्स्ट स्टेंजा, माय डियर फ्रेंड्स, when thou sigh not wind, but sigh at my soul away. When thou weep unkindly kind, my life blood doth decay. It cannot be that thou love me as thou say. If in thine my life thou best, thou art the best of me. फ्रेंड्स, ये कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये बहुत पुरानी कविता है। इस कविता को आप जब रीडिंग देंगे, इस किताब के माध्यम से जब आप रीडिंग देंगे और आप देखेंगे, इसमें अंग्रेजी के जो शब्द लिखे हुए हैं वो उस वक्त उस जमाने में चलते थे। ये जो शब्द जॉन डॉन के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया है, यह उस दौर के अंग्रेजी में चलते थे। आज के दौर में बहुत कुछ चेंजिंग हो गया है। GOE आज के समय में इन यूज नहीं किया जाता है। उस वक्त सन का स्पेलिंग SUNNE होता था, आज SUN। उस वक्त यू का यूज नहीं होता था। दाऊ, THOU, दाऊ का प्रयोग होता था। दाऊ मीन तू, बट टुडे यू, YOU मतलब आप, तुम लोग, आप लोग। सो ये कविता जो है लगभग, ये कविता जो लिखी गई थी वो 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई थी। आप कह सकते हैं कि लगभग 400 वर्ष पुरानी कविता है। 400 वर्ष से भी ये पुरानी कविता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त की अंग्रेजी इंग्लैंड में कैसी हुआ करती होगी
और आज का अंग्रेजी लिटरेचर, आज का अंग्रेजी मॉडर्न इंग्लिश, दैट टाइम दैट वाज यूज्ड ओल्ड इंग्लिश एंड टुडे इट इज द मॉडर्न इंग्लिश, बहुत फर्क है। सो इस कविता में बहुत से ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जिनके लेटर्स आज चेंज हो गए हैं। तो लास्ट स्टेंजा में जॉन डन बता रहा है, अपने प्रेमिका से बोलता है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में सहानुभूति है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सहानुभूति है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, एक सहानुभूति है तुम्हारे प्रति, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ समय तुम्हारे पास दूं, लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अब तो अपने लास्ट समय में आ चुका हूं। कब मेरी मृत्यु हो जाएगी और कब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। एंड इन द फाइनल स्टेंजा, लेट नॉट thy divining heart for thinking me any ill, destiny may take the part and may the fear feel fulfills, but think that we and but turned aside to sleep, they whomever another keep alive never parted we। फाइनल स्टेंजा में जॉन डन बता रहा है, भाग्य सभी लोगों के लिए कभी फेवर करता है और कभी उस खिलाफ हो जाता है। अगर भाग्य साथ देता है तो सब कुछ सुंदर हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। भाग्य अगर रूठ गया तो पूरा जीवन खत्म हो जाता है, जीवन एक प्रकार से सत्यानाश की स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे आज जॉन डन अपने बारे में बता रहा है कि आज मेरा भाग्य रूठा हुआ है, क्योंकि मैं जीवन के अंतिम कगार पर पहुंच गया हूं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन एंड समरी ऑफ हिंदी। Now I'm going to say this summary in English। चूंकि आप सभी बिहार बोर्ड 12th के परीक्षार्थी ये भली भांति जानते हैं कि समरी इंग्लिश पेपर में अंग्रेजी में ही लिखी जाती है। आप उसको पहले हिंदी में समझें, आप कविता का पाठ करें, कविता का नाम याद रखें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कवि जॉन डन के बारे में जानिए, उनका इंट्रोडक्शन जानिए, वो किस देश में जन्म लिए, कहां पर उनका जन्म हुआ। एंड दिस इज द बुक रेनबो पार्ट सेकेंड। इस बुक में प्रत्येक पोएम से पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर दिया हुआ है कवि के बारे में। उस इंट्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ें जो जॉन डन के बारे में बताता है, और उसके बाद व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य था इस कविता को लिखने का, और उन सारे उद्देश्यों को समझे। और उसके बाद अंग्रेजी में समरी। तो समरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको कवि का नाम याद रहना चाहिए, कवि का परिचय याद रहना चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट द समरी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दिस इज ए वेरी रोमांटिक पोएम, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम which was narrated by John Donne. John Donne was a very famous poet of England. He was born in England. He has described about his life and about the conversation between him and his sweetest love through the lines of such poem. He says to his beloved that I do not want to go anywhere. I want to sit with you, because it is the last time of my life. I will depart from this world. Death will come and I will leave you and the total person of this world. Poet says that I want to take the round of this earth just like the sun. Sun comes every day and it took one round from east to west, just like I want to move the one circle of this earth. Poet says further with his sweetest love that man is not powerful on this earth. Man is very feeble. The powerful is time. If time favors you, you are a powerful man. If time doesn't favor you, you are not a powerful man. John Donne says further that he has sympathy towards his beloved, towards his sweetest love, and so he wants to sit with her. But he doesn't know what is inside her heart.
At the last stanza, John Donne says that destiny is all in all of life. If destiny favors, the person is almighty. If destiny is not favoring, the person life is very miserable and the life is the worst condition. So friends, this is the summary of sweetest love I do not go. मैं वैसे सभी परीक्षार्थियों के लिए कुछ सलाह दे रहा हूं जो बिहार बोर्ड 2023 के इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आप कविता का नाम निश्चित रूप से याद रखें, कवि का नाम याद रखें। पर डे एक कविता का कम से कम 2 से 4 बार एक एक लाइन रीडिंग करें। उसके बाद जो मैंने हिंदी में समरी बताया उसको अपने दिमाग में रखें एंड राइट इन इंग्लिश। उसके बाद अंग्रेजी में लिखना शुरू करें। आई होप योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। आपकी जो भी समस्या होगी अंग्रेजी की वो सॉल्व हो जाएगी। एंड आई एम हियर। यू मस्ट वॉच दिस चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सो आज मैंने फर्स्ट पोएम इंग्लिश लिटरेचर पेपर 12th क्लास बिहार बोर्ड का कंप्लीट किया एंड क्लासेस हमारी जारी रहेगी फॉर नेक्स्ट क्लास। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एंड द सेकेंड पोएम। सो कीप वॉचिंग एंड यू मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। So once again, thank you very much.